आदि शक्ति भगवती की तपस्या करके राजा दक्ष ने सती को अपनी पुत्री के रूप में पाया। सती आदि शक्ति भगवती की अवतार और शिव आदि पुरुष हैं, अतः उन दोनों का विवाह होना निश्चित था। परंतु दक्ष महादेव से ईर्ष्या भाव रखता था, इस वजह से सती को वन में जाकर शिव से विवाह करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। शिव के प्रसन्न होने पर सती ने उनसे विवाह किया। एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सती तथा महादेव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती को अपने बहनों तथा माता से मिलने की बड़ी इच्छा थी, तो उन्होंने महादेव से वहां जाने की आज्ञा मांगी, परंतु महादेव ने कहा, जब हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तब सती बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गईं। वहां पहुंचने पर उनके पिता दक्ष ने उनका तथा महादेव का घोर अपमान किया, जिससे क्षुब्ध होकर सती ने वहीं हवन के कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही यह समाचार महादेव के कानों में पड़ा, वह एक प्रचंड आंधी की तरह कनखल में यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर टांग लिया और समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। भगवान शिव के इस प्रकार से क्षुब्ध होने की वजह से सृष्टि व्याकुल हो उठी। तब नारायण ने सती के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में काट डाला और वह टुकड़े जहाँ जहाँ भी गिरे, आज वहीं 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। इस शोक में महादेव घोर तपस्या में चले गए और माता सती का जन्म हिमालय और मैना के यहाँ पुत्री के रूप में हुआ। माता मैना और हिमालय ने उनका नाम पार्वती रखा। धीरे धीरे पार्वती बड़ी होने लगी। हिमालय और मैना उनके लिए उचित वर की तलाश कर रहे थे। तभी एक दिन देवर्षि नारद वहां आकर पधारे। तब हिमालय और मैना ने उनसे सर्वगुण संपन्न पुरुष की बात की। तब देवर्षि नारद ने कहा, सर्वगुण संपन्न तो हमारे नारायण ही हैं। ऐसा सुनकर हिमालय और मैना बहुत प्रसन्न हुए, परंतु पार्वती यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि वह तो महादेव को अपना पति बनाना चाहती थीं। इस चाहत में वे अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ जंगल में महादेव की तपस्या करने के लिए निकल गईं। वहां जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाकर नदी के किनारे वह महादेव की अखंड तपस्या करने लगीं। तब हिमालय और मैना वहां उनसे ढूंढते हुए मिलने आ पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, बेटी तुम इस भयानक वन में क्या करने आई हो? तब पार्वती ने कहा, मैंने शिव को ही अपना पति माना है और आप नारायण से मेरा विवाह कराना चाहते हैं, परंतु मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ रहकर तप करूंगी। तब हिमालय और मैना उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। माता पार्वती के अखंड व्रत से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को उनका मनचाहा वर प्रदान किया। अपने मन चाहे वर को पाकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने महल में वापस लौट गईं। बाद में मैना और हिमालय ने उनका विवाह महादेव के संग कराया। उस तिथि को आज हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। माँ पार्वती और महादेव के प्रेम की यह कथा अद्भुत और अलौकिक है।